बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैलतुल दहन या कब्र की पहली रात वो रात है कि जो मैयत को दफन करने के साथ शुरू होती है। रवायात के बकौल पहली रात मैयत के लिए बहुत सख्त रात है और इसके मुख्तलिफ मराहिल हैं। मोमिनों के लिए खूबसूरत और आरामदेह, जबकि बदकार मुसलमानों और काफिरों के लिए बहुत सख्त और वहशतनाक है। आज एक लंबी, तफसीली और मुतफक्का अलैह हदीस पेश करेंगे जिसमें कब्र में नेक और बदकार इंसानों से सवालो जवाब और मैयत की कब्र में पहली रात का तफसीली तौर पर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया है। मौत के पहले कुछ घंटे और पहले दिन रूह बरज़ख के अलावा इस मादी बदन के साथ साथ रहती है, क्योंकि दुनिया में रूह को इस मादी बदन से उनसो मोहब्बत थी, इसीलिए अब वो इस बदन पर खास तवज्जो रखती है और इसके साथ रिश्ता और वाबत बरकरार रखना चाहती है। गुस्ल और दूसरे अमूर सरअंजाम देते वक्त रूह इस बदन के साथ रहती है और इस मादी बदन को दफन करते वक्त रूह खुद को कब्र में देखती है। यूं ही मैयत को कब्र में रखा जाता है, उसी वक्त कब्र की पहली रात का आगाज हो जाता है। ये बहुत ही सख्त रात होती है जिसे मैयत तजर्बा करती है और इससे कोई छुटकारा नहीं है। हजरत इमाम सादिक की रिवायत को मद्देनजर रखते हुए मुसलमान हुक्मा की नजर में कब्र और वहाँ के पेश आने वाले तमाम अहवाल आलमे बरज़ख हैं। इस नजरिए के मुताबिक कब्र में दाखिल होना और कब्र की पहली रात मौत के आगाज से ही शुरू हो जाती है और बदन के दफन होने से कोई ताल्लुक नहीं। अब जिन लोगों के जिस्म दफन नहीं होते, यानी आग में जल जाते हैं या पानी में गर्क हो जाते हैं, उनकी पहली रात कैसे गुजरेगी? इस बारे में इमाम तबरी बयान फरमाते हैं कि हजरत इमाम हसन अस्करी के पास एक शख्स आया और पूछने लगा कि जो लोग जल जाते हैं या पानी में डूब जाते हैं और उनके जिस्म दफन नहीं किए जा सकते, तो फिर उनकी कब्र की रात कैसी होगी? आप फरमाने लगे, मरने के बाद की हालत का नाम कब्र है। ख्वाह मरने वाला जल जाए, दरिया में गर्क हो जाए, कोई अजदहा या घड़ियाल निगल जाए, इस कब्र की कैफियत, अजाबो इनाम की कैफियत हमें नहीं बताई गई है। बस जिस कदर हमें बताया गया है उसी पर आमन्ना व सद्दकना कहना है। इसीलिए कब्र की नेमतें या तकलीफें कैसे मिलेंगी, इसके बारे में सवाल करना बेसूद है। समझने के लिए इतना काफी है कि रात में जब हम ख्वाब देखते हैं उसमें हम कहीं जा रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो हमारा जिस्म हमारे बिस्तर पर होता है और रूह का ताल्लुक टहलने, किसी से बातचीत करने से होता है। इसी तरह रूह जो आला अलीयीन में चली जाती है और जिस्म कब्र में रहता है, तो इन दोनों का लगाव इसी ख्वाब की तरह होता है। जिस्म जहां कहां होता है वो अल्लाह ही को मालूम होता है। अब बात करते हैं कब्र की पहली रात कैसी होगी। इस बारे में हदीस पाक सुनन अबू दाऊद में 4753 है, मुस्नद इमाम अहमद में जिल्द 4 सफ़ा 287 पर 18557 है, मशकात शरीफ में 1630 नंबर है, अल मुस्तदरक अल हाकिम की 107 नंबर हदीस है। हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में शरीक हुए। हम जब कब्र पर पहुंचे तो लहद तैयार नहीं हुई थी, लहद तैयार हो रही थी कि हम हजूर पाक के पास बैठ गए जो कि मैयत के सरहाने बैठे थे। हमने देखा कि आप कभी आसमान की तरफ देखते हैं और कभी लहद के अंदर देखते हैं जो कि तैयार हो रही थी। 3 मर्तबा ऐसा करने के बाद हजूर नबी करीम ने इस तरह दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मैं अज़ाबे कब्र से तेरी पनाह चाहता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदाए मोमिन जब दुनिया की तरफ से राब्ता तोड़ के आखिरत की तरफ मुतवज्जा होता है, यानी जब उसकी मौत का वक्त आता है, तो सूरज की तरह चमकते दमकते सफेद चेहरों वाले फरिश्ते जन्नती खुशबूदार जन्नती कफन लेकर उसके पास आते हैं, हत्ता के वो हदे नजर तक उनके सामने बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं, हत्ता के वो इसके सर के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, पाकीज़ा रूह अल्लाह की मगफरत और उसकी रजामंदी की तरफ चल। वो रूह ऐसे निकलती है
جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ بالکل غیر محسوس طریقے سے اس کی روح نکال لی جاتی ہے، اور جب ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں تو باقی فرشتے اسے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اسے ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے فوراً اس کے کفن اور اس کی خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں جو جنت سے لائی جاتی ہے۔ پھر اس کی روح کو لے کر بلند ہوتے ہیں، اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے، تو وہ اس کے دنیا کے ناموں میں سے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، حتیٰ کہ وہ اسے آسمان دنیا تک لے پہنچتے ہیں، اس کے لیے دروازے کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں تو آسمانوں کے جو دروازے ہیں اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک اس کی روح کو عزت و اکرام کے ساتھ لے کر جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو۔ علیین اور سجین یہ 2 مقامات ہیں، ایمان والوں کی روحیں جو ہیں علیین میں ان کا نامہ اعمال لکھا جاتا ہے، اور جو منافقین ہیں مجرم ہیں سجین میں لکھا جاتا ہے۔ سورۃ المطففین آیت نمبر 83 ہے، پارہ نمبر 30 کے اندر، اور اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ، میں نے انہیں اسی دنیا میں پیدا کیا اور اسی میں انہیں لوٹاؤں گا، پھر دوبارہ اسی سے نکالوں گا، پھر اس کی روح اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جاتی ہے۔ لیکن یہ لوٹانا دنیا کو لوٹانا نہیں ہوتا، یعنی وہ لوٹنے کے بعد یہ بات نہیں ہے کہ قبر میں بیٹھ جائے گا ہمیں نظر آئے گا، یہ سب کچھ برزخی معاملات ہوں گے۔ آیت نمبر 42 کے تحت کہ نیند کی حالت میں بھی انسان کی روح قبض ہوتی ہے، لیکن اس کو چٹکی کاٹیں تو وہ جاگ اٹھتا ہے، روح کا تعلق بھی رہتا ہے۔ اس حالت میں بالکل اسی طریقے سے یہ مختلف لائف ہے برزخ کی۔ پھر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جو اس کی قبر میں اسے بٹھا کر پہلا سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ من ربو کا؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ ماں دینو کا؟ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی جو تم میں مابعوث کیے گئے وہ کون ہیں؟ تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب جب وہ 3 سوالوں کے جواب دیتا ہے تو فرشتے چوتھا سوال اس سے پوچھتے ہیں، تمہیں کیسے پتا چلا ان 3 سوالوں کے جوابات تمہیں کیسے آئے؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں اس کتاب پر ایمان لایا اور میں نے اس کے حق ہونے کی تصدیق کی۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ قبر اندر ہی جنت کی طرف دروازہ کھل جاتا ہے، وہاں اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہوگی، اور حد نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس قبر میں آئے گا اور کہے گا اس چیز سے خوش ہو جا جو چیز تجھے خوش کر دے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ شخص پوچھے گا کہ اے شخص تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بلائی لانے والا چہرہ ہے۔ وہ جواب دے گا میں تیرا عمل صالح ہوں، یعنی نیک اعمال۔ ایک خوبصورت شخص کی شکل میں اس کی قبر میں آئے گا تو پھر وہ شخص کہے گا اے اللہ، اے میرے رب جلدی کر، فوراً قیامت قائم فرما دے حتیٰ کہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف چلا جاؤں، یعنی مومن کہے گا اے اللہ جلدی قیامت آئے، مجھے میرے اعمال کا بدلہ مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، فوراً قیامت آ جائے۔ اس کے برعکس جب کافر و مجرم اور بدکار مسلمان شخص دنیا سے جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیاہ چہروں والے فرشتے نازل ہو کر تحت نگاہ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ کہتا ہے کہ اے خبیث روح، چل اب اللہ کے غضب اور ناراضگی کی طرف۔ یہ سن کر روح چھپنے کی کوشش کرتی ہے اور پورے جسم میں پھیل جاتی ہے تو وہ ملک الموت اس طرح اسے کھینچتا ہے جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلے خون میں سے کھینچا جاتا ہے۔ اس کی نسیں اور پٹھے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، اس کی حالت ایسے ہو جاتی ہے
जैसे कि धनी हुई रुई में से कांटेदार छड़ी निकालें तो रुई के गाले उसमें पेवस्त हो जाते हैं। फिर मलकुल मौत से बाकी फरिश्ते उसकी रूह को लेकर पलक झपकने के बराबर भी वहां रहने नहीं देते, हत्ता कि वो उसे बालों से बने हुए कंबल में लपेट लेते हैं और उससे जमीन के मुर्दार से निकलने वाली इंतहाई बुरी बदबू निकलती है। वो उसे लेकर ऊपर चढ़ते हैं तो वो फरिश्तों की जिस जमात के पास से गुजरते हैं तो फरिश्तों की जमातें कहती हैं ये कैसी खबीस रूह है। वो कहते हैं ये फलां बिन फलां की रूह है और वो उसका दुनिया का इंतहाई कभी नाम लेकर बताते हैं, हत्ता कि उसे आसमानी दुनिया तक ले जाया जाता है। उसके लिए दरवाजे खोलने के लिए दरख्वास्त की जाती है तो आसमान के दरवाजे उसके लिए नहीं खोले जाते। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अल अराफ की आयत 40 पढ़ी कि उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, वो जन्नत में दाखिल भी नहीं होंगे हत्ता कि ऊंट सुई के सुराख से गुजर जाए। ये सूरह अल अराफ की आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। फिर आपने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है इस खबीस रूह का नामा अमाल सबसे निचली किताब सिज्जीन में लिख दो। फिर इसकी रूह को शिद्दत के साथ पटका जाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अल हज की ये आयत तिलावत फरमाई, जो शख्स अल्लाह के साथ शिरक करता है गोया वो आसमान से गिर पड़ा तो परिंदे उसे उचक कर ले जाएं या किसी दूर जगह पर फेंक दे। हजूर ने फरमाया फिर उसकी रूह को वहीं से नीचे फेंक दिया जाता है और वो अपने जिस्म में आकर गिरती है और दो फरिश्ते उसके पास आकर इससे पूछते हैं तेरा रब कौन है। अब उससे भी सवाल होता है। वो हैरत ज़दा होकर कहता है हाय अफसोस, मैं नहीं जानता। फिर पूछते हैं तेरा दीन क्या है। वो फिर हैरत ज़दा होकर कहता है हाय अफसोस, मैं नहीं जानता। फिर उससे पूछते हैं कि जो शख्स तुम में मबूस किए गए वो कौन थे। तो वो कहता है हाय अफसोस, मैं नहीं जानता। फिर आसमान से आवाज आती है इसने झूठ बोला, इसके लिए जहन्नम का बिछोना बिछा दो। और बुखारी में अल्फाज हैं कि इसके जवाब में फरिश्ते फिर उससे चौथा सवाल करते हैं कि तूने खुद पढ़कर समझने की कोशिश क्यों नहीं की। यहाँ जो लोग समझे हुए थे, किताबों सुन्नत पर चलने वाले लोग थे, उनके साथ तू क्यों नहीं चला। अल्लाह ताला फरमाता है इसके लिए जहन्नमी बिछोना बिछा दो, जहन्नम की तरफ एक दरवाजा खोल दो, वहां से गर्मी और गर्म हवा उसकी कब्र में आती रहेगी। उसकी कब्र को इस कदर तंग कर दिया जाएगा कि उसकी पसलियां एक दूसरे के अंदर दाखिल हो जाएंगी और एक कभी चेहरे वाला शख्स एक गंदे लिबास में इंतहाई बदबूदार लिबास पहने उसके पास आएगा और उसे कहेगा तुम्हें ऐसी चीजों की बिशारत हो जो तुम्हें गमजदा कर दें। ये तेरा वो दिन है जिसका तुझसे वादा था। वो पूछेगा तू कौन है, तेरे चेहरे से तो खैर की तवक्को नजर नहीं आती। वो जवाब देगा मैं तेरा खबीस अमल हूँ जो तू दुनिया में किया करता था। फिर वो कहता है ऐ मेरे रब क़यामत कायम ना करना, अल्लाह पाक सूरह यासीन की आयत नंबर 52 में फरमाता है यानी जब कब्रों से निकाला जाएगा मुजरिमों को, वो कहेंगे हाय अफसोस, हमें किसने हमारी कब्रों से बाहर निकाला। तो अल्लाह ताला फरमाएगा यही है जिसका वादा रहमान ने किया था और रसूलों ने सच्चा कहा था। ऐ अल्लाह पाक हमें अज़ाबे कब्र से महफूज फरमाना, हम सबको दुनिया में ही कब्र के सवालों की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा और बरोज़े क़यामत हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाना। दोस्तों, गुनाहों से बचिए, नेक अमाल कीजिए और यही वक्त है कब्र की तैयारी कीजिए। अल्लाह पाक हम सबका हामियों नासिर हो। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिएगा।